हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम करने डिस्कस जा रहे हैं दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चाहे बोर्ड आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, सब में इनके फॉर्मूले तो यूज होने हैं। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ताकि चैप्टर का एक बेस बन जाए और इजी लगे। ठीक है, चलो सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड के पास हमारे पास है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। सो फर्स्ट इज क्यूबॉइड। So its volume is volume कितना आ गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का? टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, हाँ, अगर तो आपको एरिया ऑफ रूफ गिवन हो, एरिया ऑफ रूफ गिवन हो, रूफ मींस छत, हमारी छत का अगर एरिया आपको गिवन है, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर, ऑब्वियसली जितनी छत होगी फ्लोर भी उतना ही होगा ना। ठीक है, सो एरिया ऑफ फ्लोर एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सो इट्स एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलो, अभी हमने क्यूबॉइड के बारे में बात की। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम आ गया। टोटल सरफेस एरिया में ट्वाइस कर देना है किसका? लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ का। एरिया ऑफ रूफ, छत, छत का एरिया किसके बराबर होता है? हमेशा फ्लोर के बराबर होता है। और एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कितनी टाइल्स लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी फ्लोरिंग करनी है हमने, सो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गया आपका सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका आ गया सिलेंडर। सिलेंडर आ गया। अब सिलेंडर के भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं। सिलेंडर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू जनरली क्या होती है? 22/7। ये नोट कर लेना है। या पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 3.14, ये भी याद कर लेना है। ठीक है, जैसे मर्जी फिलअप कर सकते हो आप। सो दिस आर इज रेडियस। ओके, रेडियस का स्क्वायर करना है।
पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर कितना आ गया इसका, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया 2 पाई आर। अच्छा, अब जनरली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें वर्ड पेरीमीटर नहीं लिखते, पेरीमीटर की जगह लिखते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो उस वो आ गया 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू यहां से, आर इज रेडियस, ठीक है। तो ये दो मेन टॉपिक्स हैं हमारे जो इस चैप्टर में यूज होने हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करके देखें। अच्छा, कहां पे बच्चे, क्यूब कहां पे आपके बुक में? ओके, गिव। सो आई थिंक क्यूब इज लेफ्ट ओवर, क्यूब लेफ्ट ओवर रह गया था ना, तो क्यूब के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो क्यूब इज, अच्छा क्यूब की खासियत क्या है, जैसे स्क्वायर है, ठीक है ना, जैसे स्क्वायर होता है तो उसमें अगर ये थर्ड है, ये देखो स्क्वायर, एवरी साइड इज इक्वल, एवरी साइड इज इक्वल, ठीक है। तो इसी वे में अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पार्ट दैट इज क्यूब। अब क्यूब के बारे में क्या करना है, अब वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हर साइड इक्वल है क्यूब की, सो दैट इज ए क्यूब। अब जनरली साइड को क्यूब की टर्म्स में क्या बोलते हैं, एज, एज इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट्स में भी क्यूब आएगा साथ में, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, वेयर a इज एज, मतलब कि एक साइड, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है। सो टोटल सरफेस एरिया भी आ गया हमारे पास, वॉल्यूम भी आ गया। अब इस बोर्ड पे हमने जो फॉर्मूलेस किए हैं, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यूबॉइड, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। एरिया ऑफ रूफ जो होता है हमेशा एरिया ऑफ फ्लोर के बराबर होता है, सो द एरिया ऑफ फ्लोर इज रेक्टेंगुलर थिंग, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई वैल्यू इज, या मैं फिर से लिख देता हूं, पाई इज 22/7 और 3.14, ठीक है। उसके बाद आ गया स्क्वायर जिसकी हर साइड इक्वल होती है, और क्यूब इज सिमिलर टू स्क्वायर जिसकी हर एज इक्वल होता है, जितने फेसेस है सभी की लेंथ इक्वल है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, तो क्यूब की एक साइड को एज बोलते हैं, सो ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या आएगा, 6a स्क्वायर, वेयर ए इज एज, मतलब कि एक साइड, एक साइड, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए कि इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। सम बेसिक से क्वेश्चंस या एक डिफिकल्ट एक इजी ऐसे कुछ मिक्सचर से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा अच्छी से रिवाइज हो जाए। चलो क्वेश्चन है
find the volume and total surface area of cuboid जिसकी लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है क्या करना है क्वेश्चन में? वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहली चीज वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है ना, फिर टोटल सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम विल बी लेंथ into breadth into height. So length is 15 into breadth is 10 into height क्या है 8 सेंटीमीटर। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। इट्स 150 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर कितना आया 80, 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8, 1200 कितना आ गया। अब ये सेंटीमीटर्स में है ना, तो सेंटीमीटर तो आएगा ही, बट कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? इसका भी, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्यूब आ गया। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेड इन क्यूब। ठीक है। अच्छा अब टोटल सरफेस एरिया देखें। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही होता है फॉर्मूला। पुट करें वैल्यूज, इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ब्रेड्थ 10 इंटू 8 प्लस हाइट 8 इंटू 15। हाँ जी बताइए, व्हाट विल बी दी 15 इंटू 10? इट्स 150 प्लस 10 in 80 प्लस 15 8 120। सो करेक्ट, दिस इज 120। चलो इनको प्लस कर देते हैं। 120 और 80 सीधा ही 200 है, 200 और 100 300 350। बिल्कुल ठीक। 2 इंटू 350 700 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे क्या आएगा सेंटीमीटर के साथ? अगर यहां पे क्यूब आया था, यहां पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा, जब भी एरिया फाइंड आउट करना है किसी चीज का, तब हमारे पास यूनिट में स्क्वायर आता है, दिस। ओके। यहां पे वॉल्यूम फाइंड आउट किया था तो इसलिए क्यूब आया था। दीज आर वेरी नेसेसरी थिंग्स, नहीं तो इसी में गलती करनी है बच्चों ने और आपके मार्क्स बिना वजह जाने हैं। ठीक है। इट्स इन क्यूब, इट्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी था ना क्वेश्चन? फॉर्मूले से अगर वो वाली रिवाइंड करके अगर वो फॉर्मूले वाला पेज देख लो एक बार, तो उसमें सारे फॉर्मूलेज वही अप्लाई होंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट इनको दिया गया रेशियो में 5:3:2। ठीक है। क्या चीज दी हुई है? क्यूबॉइड दी हुई है। क्यूबॉइड दी है।
ठीक है। अच्छा, और उन्होंने दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम इज 240 सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 240 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमेंशन, फाइंड इट्स डायमेंशन, ऑल्सो डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, so let the value be x, let value is equal to x, तो क्या आएगा हमारे पास अगर वॉल्यूम निकालना है? सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास क्या है 5x मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, तीनों चीजें मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन 240, so 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30x क्यूब इज इक्वल टू 240, ठीक है। आ गया, 0 और 0 कैंसल, ठीक है। सो 20x क्यूब आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 24 बाय 3, ठीक है। So 3 8s are 24. So x cube will be equal to 8. अब x equal to, जब क्यूब उधर जाएगा तो क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8. So that will be equal to 2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था? लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी है। लेंथ इज 5x, 5 इंटू एक्स कितना है हमारे पास 2, सो इट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 3x, 3x, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 2x, सो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। अब उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके आगे। ट्वाइस लेंथ क्या है हमारे पास 10 इंटू 6 प्लस ब्रेड्थ 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है। अब इसके आगे ट्वाइस 60 प्लस 24 प्लस 40, यही आता है। अब क्या आएगा 60 40 100, 124 हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 124। सो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, सो 248। इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं, यही है 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था ना। चलो